नमस्कार, मैं हूं मनीष। आज 1 अप्रैल है, दिन खास है, खासकर उन युवाओं के लिए जो अब बेरोजगार बनने जा रहे हैं। कुछ महीने पहले जिस छत्तीसगढ़ में एक सर्वे के अनुसार 0% बेरोजगारी दर थी, अब वहां कांग्रेस के घोषणा पत्र के अनुरूप बेरोजगारों को भत्ता देने की शुरुआत आज से हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घोषणा के अनुसार छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल 2023 यानी आज से बेरोजगारी भत्ता योजना शुरू हो रही है। इस योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को हर माह 2,500 रुपए के साथ स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग भी दी जाएगी और साथ ही उन्हें रोजगार देने में सरकार मदद भी करेगी। बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए आवेदक के पूरे परिवार की आय सालाना 2.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। परिवार से मतलब पति पत्नी, आश्रित बच्चे और आश्रित माता पिता से है। योजना के लिए आवेदक की उम्र 1 अप्रैल को 18 से 35 साल के बीच होनी चाहिए, यानी आज। आवेदक को कम से कम 12वीं पास होना जरूरी है। इसके अलावा रोजगार कार्यालय में पंजीयन 2 साल पुराना होना जरूरी है। आवेदक की खुद की आय का कोई स्रोत न हो और परिवार के सभी स्रोतों से सालाना आय 2.5 लाख रुपए से ज्यादा न हो। साथ ही आय प्रमाण पत्र बेरोजगारी भत्ता की आवेदन तिथि से 1 साल के भीतर ही बना हो, इस बात का ख्याल रखना होगा। अब यह भी जान लीजिए कि बेरोजगारी भत्ते के लिए कौन होंगे पात्र और कौन होंगे अपात्र, यानी नियम कानून। तो बेरोजगारी भत्ता योजना में परिवार के 1 से ज्यादा सदस्य यदि पात्रता की शर्तों को पूरा करते हैं तो परिवार के केवल एक ही सदस्य को बेरोजगारी भत्ता मिल सकेगा। ऐसी स्थिति में बेरोजगारी भत्ता उस सदस्य को ही स्वीकृत किया जाएगा जिसकी उम्र ज्यादा हो। उम्र समान होने की स्थिति में रोजगार कार्यालय में पहले पंजीयन कराने वाले युवा को पात्र माना जाएगा। उम्र और रोजगार पंजीयन की तारीख समान होने पर उस सदस्य को भत्ता मिलेगा जिसकी शैक्षणिक योग्यता ज्यादा हो। आवेदक के परिवार का कोई भी सदस्य केंद्र या राज्य सरकार की किसी भी संस्था या निकाय में चतुर्थ श्रेणी या फिर ग्रुप डी को छोड़कर अन्य किसी भी श्रेणी में नौकरी होने पर ऐसे आवेदक बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र माने जाएंगे। अगर आवेदक को स्वरोजगार या सरकारी या फिर किसी निजी क्षेत्र में नौकरी का ऑफर दिया जाता है लेकिन आवेदक यह ऑफर स्वीकार नहीं करता है तो उसे भी योजना के लिए अपात्र माना जाएगा। यानी सरकार को यह पता है कि आप सक्षम हैं, आपको रोजगार या भत्ते की आवश्यकता नहीं है। पूर्व और वर्तमान मंत्रियों, सांसद या राज्य विधानसभा के पूर्व और वर्तमान सदस्यों के परिवारों के सदस्य बेरोजगारी भत्ते के लिए भी अपात्र माने जाएंगे। इसके अलावा नगर निगम के पूर्व और वर्तमान महापौर और जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष के परिवार के सदस्य भी बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र होंगे। ऐसे पेंशन भोगी जो 10,000 या उससे अधिक की मासिक पेंशन प्राप्त करते हैं उनके परिवार के सदस्य को भी बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा। इनकम टैक्स भरने वाले परिवार के सदस्य डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत आर्किटेक्ट के परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ते के लिए भी अपात्र माने जाएंगे। आवेदन की प्रक्रिया क्या है, अब यह भी जान लीजिए। 1 नंबर पे आप समझ लीजिए, बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए हर साल रोजगार और प्रशिक्षण द्वारा विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा और इच्छुक आवेदकों को बेरोजगारी भत्ता लेने के लिए www.बेरोजगारीभत्ता.cg.nic.in में ऑनलाइन कर आवेदन करना होगा। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। वेबसाइट में सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करना होगा। रजिस्ट्रेशन के समय OTP की एंट्री करनी होगी। OTP सत्यापन के बाद आवेदक को अपना लॉगिन पासवर्ड बनाना होगा और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के आधार पर पोर्टल में आवेदन के लिए लॉगिन करना होगा। आवेदक को अपनी सभी जानकारी निर्धारित फॉर्मेट के अनुसार पोर्टल में अपलोड करनी होगी। दूसरा नियम यह है कि आवेदक को ऑनलाइन आवेदन के पते के रूप में उसी जनपद पंचायत या नगरीय निकाय का पता देना होगा जहां से उसका छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवास प्रमाण पत्र जारी हुआ है, ताकि उसे प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए उसी पंचायत या निकाय क्षेत्रों में बुलाया जा सके। विवाहित महिलाओं को अपने पति के निवास प्रमाण पत्र से संबंधित क्षेत्र के निवास का पता देना होगा।
तीसरे नंबर का नियम है ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आवेदक को आवेदन का प्रिंट निकाल कर उस पर हस्ताक्षर करना होगा और उसके साथ अन्य सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति के साथ उसे सत्यापन तिथि और निर्धारित समय और स्थान पर आना अनिवार्य होगा। सत्यापन तिथि, स्थान और समय की जानकारी पोर्टल के डैशबोर्ड पर उपलब्ध कराई जाएगी। डैशबोर्ड पर ही पात्रता, अपात्रता, अपील पर लिए गए निर्णय, बेरोजगारी भत्ते के भुगतान और कौशल प्रशिक्षण के ऑफर की जानकारी मिलेगी। यदि कोई शिकायत है तो उसकी क्या प्रक्रिया है और निराकरण कैसे होगी, यह भी समझ लीजिए। अपात्र घोषित होने पर आवेदक को 15 दिन के अंदर पोर्टल में अपने दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन अपील करना होगा। आवेदक के अपील का निराकरण जिले के कलेक्टर या कलेक्टर द्वारा अधिकृत अधिकारी 15 दिन के अंदर करेंगे और अपील का निर्णय पोर्टल में अपलोड किया जाएगा। अगर कोई अपात्र आवेदक पात्र घोषित कर दिया जाता है तो इसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी है। यानी कोई भी व्यक्ति कलेक्टर या अधिकृत अधिकारी को तथ्यों के साथ यदि शिकायत वो करता है तो इस शिकायत पर 15 दिनों के अंदर सुनवाई कर निर्णय लिए जाने की बात कही गई है। अंत में यह भी जान लीजिए कि भत्ता पाने वाले रुपए अपने अकाउंट में कैसे आएंगे। बेरोजगारी भत्ता योजना के अंतर्गत पात्र युवाओं को सरकार 2500 रुपये प्रति माह सीधे उनके खाते में ट्रांसफर करेगी। हालांकि सभी तरह के योजनाओं का लाभ आजकल ऑनलाइन ही हो गया है। आवेदन करते समय आवेदक को अपने बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड की सही जानकारी देनी होगी। अगर बैंक खाता में किसी तरह की गलती होती है तो उसकी जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी। योजना का फायदा पात्र आवेदक को पहले 1 साल के लिए मिलेगा। अगर इस 1 साल की अवधि में भी आवेदक को रोजगार नहीं मिलता तब ऐसी स्थिति में यह अवधि 2 साल के लिए बढ़ाई जा सकती है। एक लाइन में समझिए कि यदि 2500 रुपये लेने हैं तो ले लीजिए, पर यह बात कहना आसान है, मिलना थोड़ी मुश्किल। शुक्रिया।